फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में सिकाई वाला इंजेक्शन कौन सा होता है और सिकाई कराने से बच्चों में क्या क्या बेनिफिट होते हैं और किस कंडीशन में बच्चों की सिकाई करानी चाहिए। आज के प्रेजेंट टाइम में हमने देखा है कि हर एक दूसरा चिल्ड्रंस नवजात शिशु पैदा होने के बाद मशीनों में रखा जा रहा है। उसका कारण कुछ माँओं को भी होता है और कुछ बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पर माँ बहनें कुछ ऐसी खान पान पे विशेष ध्यान नहीं देती जिसके कारण बच्चों को सर्दी नमूनिया के लक्षण जन्म से ही हो जाते हैं। अब बात करें बड़े चिल्ड्रंस की, जिनकी एज 3 मंथ 2 मंथ 5 मंथ होती है, तो उस समय उनको क्या है कि सर्दी नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्दी होता है और उनको साए होने लगती है। उस कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चे वाले जो डॉक्टर होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो आपको ड्रॉप्स के साथ साथ इंजेक्शन भी देते हैं जिसके रेस्पिरेटर सॉल्यूशन देते हैं और उससे बच्चों की सिकाई के लिए देते हैं। अब सिकाई कराने से क्या बेनिफिट होता है? सिकाई कराने से बच्चे की जो पसली चल रही होती हैं उनको आराम मिलता है। छोटे बच्चे की पसली बहुत जल्दी चलती हैं और उनको साए होने लगती है, जिसके कारण उनको बलगम भी सीने पे जम जाता है और सही तरीके से वे सांस लेने में नहीं मिल पाती सांस। जब उनको सही तरीके से सांस नहीं मिल पाती, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में बच्चों को नेबुलाइज़र या भपारा हम कह सकते हैं वो लगाया जाता है। अब भपारा लगाने वाले इंजेक्शन भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम आज जो बात करेंगे उस इंजेक्शन का हर एक ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में डॉक्टर हो उसी का इस्तेमाल कराते हैं, और एक नॉर्मल होता है जो आपको बहुत सस्ते पैसों में हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। उस इंजेक्शन का नाम है एस्थलीन। एस्थलीन की वायल भी आती है 15 ml में, और आपको एम्पुल भी मिल जाएगा 2 ml में। 2 ml का एम्पुल जिस बच्चे की एज 4 मंथ है और उसका वेट 4 kg है या 5 kg है तो उसको आप पूरा लगा सकते हैं, लेकिन हर चिल्ड की कंडीशन के हिसाब से ये अलग अलग डोज में दिया जाएगा। अगर बात करें आप एक डॉक्टर हैं या आपके घर में ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आप एस्थलीन की वायल भी ले सकते हैं। वायल में 15 ml सॉल्यूशन निकलता है और इसका जो साल्ट होता है वो साल्बुटामोल नेबुलाइज़र सॉल्यूशन होता है। ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है और अगर इसकी बात की जाए तो इस पर साफ लिखा हुआ होता है नॉट फॉर इंजेक्शन। ये इंजेक्शन नहीं होता, ये एक सॉल्यूशन होता है। अगर इसकी MRP की बात की जाए तो ये आपको बहुत ही कम MRP पे मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, जो 10 रुपीज़ 9 रुपीज़ 11 रुपीज़ का मिल जाएगा, 10 से 11 रुपये में। तो आपकी फैमिली में जब बच्चों को अक्सर ये दिक्कत आती है तो आप इसकी वायल भी ला सकते हैं और वायल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये आपका सॉल्यूशन एम्पुल आता है जो एक बार में इस्तेमाल किया जाता है और वायल से आप कई बार इस्तेमाल करा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर डॉक्टर वायल ही रखते हैं क्योंकि उनके पास चिल्ड आते रहते हैं और ये आपको कॉस्ट में भी सस्ता पड़ता है, जिससे आप बच्चों को नेबुलाइज़र लगा सकते हैं। अब बात की जाए कि किस कंडीशन में नेबुलाइज़र नहीं लगाना चाहिए, तो अगर आपके बच्चे को तेज़ फीवर है या तेज़ बुखार है तो तब आप उस कंडीशन में बच्चे की सिकाई नहीं करें। अगर आप एक डॉक्टर हैं तब भी आप विशेष ध्यान रखें कि अगर उसका टेम्परेचर हाई है, बच्चे का फीवर की कंडीशन है, तो फीवर में आप एस्थलीन से नेबुलाइज़र नहीं लगाएं। ऐसा करने से कभी कभी ये होता है कि बच्चे का जो फीवर होता है वह सिर पे चढ़ जाता है, यानी जो कहते हैं कि फीवर माथे पे तेज़ हो जाता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अब बात की जाए कि एस्थलीन सॉल्यूशन से या एस्थलीन से जो नेबुलाइज़र लगाते हैं या सिकाई करते हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर किसी बच्चे को सिकाई कराते समय या नेबुलाइज़र लगवाते समय उसके हाथ पैर कांपते हैं, कंपन होता है, तो आप समझ लीजिए कि साल्बुटामोल का ये रिएक्शन उस चिल्ड के ऊपर देखने को आपको मिल सकता है। कुछ बच्चों में क्या होता है कि साल्बुटामोल से सिकाई करने के बाद अगर पावर हाई लग जाती है तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं
और दौरे की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तब आप बच्चे के वेट के हिसाब से ही उसको सॉल्यूशन दें और ओवरडोज दवाई नहीं लगाएं। हो सके अगर आपका बच्चा छोटा है तब आप इस एम्पुल से सुबह शाम बीडी सिकाई करें। सुबह शाम कराएंगे आप तो बच्चे को जो है बहुत अच्छा आराम मिलेगा और रिलीफ भी मिलेगा और कोई दुष्प्रभाव भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात की जाए कि एस्थलीन से जो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 18 साल या 60 साल के बुज़ुर्ग हैं, उनकी सिकाई हो सकती है। तो हाँ, आप बड़े बुज़ुर्ग की भी सिकाई साल्ब्यूटामॉल यानी कि एस्थलीन रेस्पिरेटर सिस्टम से कर सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से पावर ज़्यादा डाली जाएगी और अगर खांसी या सांस लेने में दिक्कत या अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उससे छुटकारा मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही कहा। आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जवाब ज़रूर दें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल।